हम सिर्फ लड़कियों पे डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि वो भावनात्मक होकर अपने पार्टनर को जो वादे कर रही हैं वो पूरी तरह से बकवास है। और मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने पार्टनर को जो वादे दिखा रही हैं या झूठ भी कह सकते हैं एक तरह से, वो क्यों सही नहीं है, इस चीज़ के डेप्थ में घुसते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। हर एक लड़की अपने पार्टनर को कमिट कर लेती है, मुझे नहीं पता किस बेस पे वो कमिट करती है, बट वो कमिट कर ली और वो रिलेशनशिप में आ गई। ठीक है, इस सेशन में मैं रियलिस्टिक बात करूंगा, मैं फेक कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि जब रिलेशनशिप बन गया तो अब वादे हो रहे हैं, प्रॉमिसेस हो रहे हैं, ठीक है, और प्रॉमिसेस का अंबार लगा हुआ है। क्योंकि रिलेशनशिप में जाने के बाद तो फिर भावनात्मक रूप से लोग इतना हैंडल हो जाते हैं कि कुछ भी बोलते हैं। और मुझे लड़कियों का समझ में नहीं आता, लड़के तो बहुत सारे हैं ऐसे कि जो वादों को पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन उन लड़कियों का समझ में नहीं आता जो अपने वादों को खुद पता नहीं वो क्या वादे कर रही हैं, लेकिन वादे पे वादे कर रही हैं जो अपने वादों को खुद पूरा नहीं कर सकती। कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मरते दम तक मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान भी हम लोगों को अलग नहीं कर सकते। अब मैं 7 जन्मों तक तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मतलब मैं भगवान से कॉपीराइट करा लिया कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हें अब छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके लिए डेस्टिनी भी कुछ नहीं वैल्यू रखती लड़की के लिए, भगवान भी कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि वो तुमको 7 जन्मों तक नहीं छोड़ के जाएगी। और वो ये भी कहती है जिस दिन मुझे तुम्हें छोड़ के जाना हुआ मैं अपनी जान दे दूंगी और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं कभी किसी का हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं कभी किसी का, अगर ऐसा समय आया कि मुझे किसी और का होना पड़े तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। और एक चीज़ कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, समय आने पे मैं प्रूफ करके तुमको दिखाऊंगी, मैं जो बोल रही हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। राइट। ऐसा ही कुछ वादे अपने पार्टनर से लड़कियां करती हैं, ठीक है, और क्यों करती हैं मुझे नहीं पता, वो अपनी सिचुएशन को नहीं देखती हैं। मेरा एक सवाल है तुमसे कि तुम्हारी सिचुएशन अगर ऐसी है कि तुम्हारी फैमिली वाले कॉस्ट वाले हैं, तुम्हारी फैमिली वाले क्रूर स्वभाव के हैं, जो तुमको मतलब तुम्हारे हिसाब से शादी नहीं करने देंगे। सिंपल वे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है कि जो तुमको तुम्हारे हिसाब से शादी करने नहीं देगी, वो अपने हिसाब से तुम्हारी शादी कराएगी। और फिर तुम उस पर जो है हवाई फायरिंग मुंह से कर रही हो कि नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। कैसे? जरा कभी गहराई से सोचो तुम लड़कियाँ कि जो वादे कर रही हो क्या तुम सच में उसको पूरा कर पाओगी? मेरा ये तुम लोगों से सवाल है, और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तुम्हारे बातों पे, तुम्हारे कहे हुए वादों पे कोई इंसान जो पार्टनर एज ए पार्टनर तुम्हारे साथ है वो बैठा हुआ है, वो उन बातों पे, उन वादों पे खुद को क्या करेगा, स्टैंड करेगा। वो तुम्हारे लिए हो सकता है स्टैंड लेगा। अगर तुम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए तो उसको इस चीज़ से बहुत चोट लगेगी। और तुम्हारे जो वादे हैं वो इस तरह से हैं कि जैसे कोई लड़की हो, मतलब तुमने वादा ऐसा किया है कि सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला इंसान, जो सामने वाला पार्टनर है, उसको ये रियलाइज होगा तुम्हारे वादों से कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़की मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। अगर कभी ऐसा छोड़ने का टाइम आया तो वो क्या करेगी, अपनी फैमिली से मेरे लिए लड़ जाएगी, मेरे लिए बगावत करेगी। आप डेली इस बेस पे बात कर रहे हो तो वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग तो होता जाएगा ना अगले पर्सन के माइंड में। वादे आप रोज करोगे, रोज नहीं, आप महीने में भी एक बार उसको बोल रहे हो ना, 2 महीने में भी आपको बोल रहे हो उसको, तो वो उसके दिल में एक विश्वास बन के बैठा है, बिलीव बनता जाए, बिलीव बन के बैठा है। तो आपकी सिचुएशन जबकि आपके एकदम खिलाफ है, मैं इसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, राइट, कि कि आपकी सिचुएशन है ही नहीं कि आप फैमिली के अगेंस्ट जा पाओ, लेकिन फिर भी आप वादे ऐसे ऐसे कर रहे हो कि जैसे फिल्मों में कोई हीरोइन हो, हीरो के लिए अपने फैमिली से बगावत कर ले, कैमरे वाला सीन आप क्रिएट कर रही हो। ऐसा क्यों है? मतलब आपके पास उतनी क्षमता है नहीं, उतना सामर्थ्य है नहीं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो लड़कियाँ वास्तव में अपने घर से फ्री होती हैं या उनके घर वाले परमिशन दिए होते हैं कि नहीं तुम अपने मन से अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकते हो, या सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियाँ होती हैं, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो खुद अपने आप को कैसे सही पार्टनर चुनना है, कैसे सही लोग चुनना, उनको ये चीज़ पता होता है। और जिसके साथ वो रहती हैं वो ऐसे हवाई फायरिंग नहीं करती, वादों का अंबार नहीं लगाती हैं, वो साफ कह देती हैं कि हाँ तुम अपने टाइम पे जो तुमको करना है करो, ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मैं तुमसे करने के लिए तैयार हूँ,
ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वहाँ पे भरोसा मुंह से बोल बोल के दिखाना नहीं पड़ता, वो समय आने पे करती है। लेकिन ये जो मुंह से हवाई फायरिंग हो रही है, जो बादलों की तरह गरज रहे हैं, मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा बाद में बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। मैं चीज़ पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने केस, मैं अगर 100% की बात करूँ भाई रियलिस्टिक उठा के देखो जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं 100% की बात करूं अगर, तो उसमें से कितनी परसेंट लड़कियां ऐसी हैं जो कैमरे वाला मैं अभी सीन समझाया हूँ कि एकदम मतलब घर से बगावत कर लेंगी, जो अपने वादे पे खड़ी हो जाएंगी चाहे स्थिति कुछ भी रहे। कितनी परसेंट लड़कियां हैं 100% में? 1% या वो भी नहीं। जब आप सिचुएशन देख रहे हो फिर भी लेकिन आप अंधों की तरह जो है, ये भी माइंड में रहता है कि यार सबके साथ गलत हो रहा है, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ भी गलत हो। तो ये भी माइंड में भी आता है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ मिरेकल होगा। हर इंसान जो रिलेशनशिप में वो यही सोच रहा है कि मेरे साथ मिरेकल होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सबके साथ मिरेकल होगा? शायद इसीलिए तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये ऐसा हो रहा है। वही तो हो रहा है, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि तुम झूठ दिखा रही हो पार्टनर को और वो झूठ को सही में बिलीव बना ले रहा है। तुम लड़कियों को पता होता है कि तुम्हारी फैमिली कभी भी तुम्हारे हिसाब से शादी नहीं करवाएगी, कभी भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पसंद का लड़के से तुम्हारा शादी नहीं करवाएगी, अदर कास्ट में शादी नहीं करवाएगी या इंटरकास्ट मैरिज नहीं करवाएगी। लेकिन फिर भी तुम अपने पार्टनर के साथ झूठ दिखा रही हो, तो उसको झूठ बेच रहे हो, तो कुछ भी कह लो मुझे समझ में नहीं आता। और जब तुम्हारी शादी लग जाती है तो फिर तुम क्या करते हो कि अपने ही पार्टनर को जिसके साथ तुम 5 सालों से थे, तुम उसको दोष दे रहे होते हो, उसके अलग होने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही होती हो, या कोई एक छोटा सा पॉइंट निकाल के तुम कह रहे हो तुमने ऐसे किया, अच्छा हुआ मुझे अभी पता चल गया, अच्छा हुआ मेरा तुमसे रिलेशन टूट गया। मतलब उस टाइम तुम्हें उसकी सारी गलतियां दिख रही होती हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, इतने साल रिलेशनशिप में तुम उसके साथ रहे, उसकी बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ किया, लेकिन आज तुम्हें जब दूसरा लड़का मिल गया, तो तुम्हारी शादी लग गई, तो तुम क्या कर रहे हो? उसकी एक छोटी सी गलती जो उतनी बड़ी है भी नहीं, तुम उसकी गलती को एक्सपोज करके बहुत बड़ा बना के अपने खुद को अलग करने के लिए एक पॉइंट बना रहे हो। भाई तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे कि मैं गलत हूँ? वही बात आती है ना, मत एक्सेप्ट करो ना। ये तो सेटिस्फैक्शन चाहिए ना कि मैं गलत नहीं हूँ भाई। आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने से क्या होगा? आपको अपने आप से तो सच्चाई बदलती नहीं, सच्चाई नहीं बदलती, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग तो आज के टाइम में कुछ भी कर रहे हैं। और एक चीज जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पे है कि कोई इंसान तुम्हारे साथ 5 साल 6 साल जो भी रहा, ठीक है, अब तुम क्या कर रही हो कि अब उसको दोष दे रही हो। पहली चीज तुमने पहले क्या किया कि उसी का दोष तुम लास्ट में निकाल रहे हो, या उसी पे सारा इल्जाम लगा रहे हो कि तुम्हारी वजह से, या तुम ऐसे किए, या तुमने स्टैंड नहीं लिया, जो भी बहाना। पहले तो तुम उसको छोड़ के उसको दुखी कर रहे हो, प्लस उसके पे सारा दोष दे रहे हो। वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो इंसान पहले से टूटा हुआ है, वो उसको तुम दोष दे के दुखी कर रहे हो। दूसरा, मुझे नहीं पता तुम किसी और से शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जब उसको ये बात पता चलेगी कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो, तो वो बेचारा उस चीज से और रोएगा और तकलीफ में होगा। मतलब हद है कि मैं गलत भी नहीं होंगी, मैं जो वादे की हूँ, एक तो वादे सोच के वो तुमने जो झूठ दिखाया रिलेशन पर, उसको भी पूरी तरह से मैं फाइनल नहीं करूँगी। हाँ, तुमने किया है, उन्होंने किया है नहीं ना वादा पूरा, और उस वादे को बचाने के लिए कि मैंने तो वादा किया, मैंने पूरा नहीं किया, तो तुम उसको दोष दे रही हो। वो ये भी तो सोचेगा ना कि यार इसने मेरे से रिलेशन भर में क्या क्या बातें कही, क्या क्या वादे किए, और लास्ट में देखो क्या कर रही है। तुम्हारे वादे जो तुमने झूठ उससे कहा रिलेशन भर में, तुमको लग रहा था उस टाइम कि नहीं मैं सच कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में कर दूंगी, लेकिन वो अब एक झूठ साबित हो चुका है। और ये वादे किसी इंसान को अंदर से तोड़ देंगे, किसी इंसान को अंदर से तकलीफ देंगे। तुम जब रिलेशन में थी तब भी तुमने उस इंसान का झूठ बोल के गेम लगा दिया, और तुम्हारे झूठ को उस इंसान ने सच मान लिया। ये एक बहुत बड़ा मैटर है। इसीलिए मैंने आज अपने टॉपिक में इस चीज को पॉइंट आउट किया है। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं, तुम वादे मत करो। तुम नहीं कर सकते, सामने वाले से साफ साफ कह दो कि मैं तुमसे शादी नहीं करता। एक लाइन में बोलो ना कि भाई मैं नहीं कर सच बोलने में क्या हर्ज है? एक बार मैं गलत होंगी, एक बार गलत हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम कितनी बार क्या कर रहे हो? किसी इंसान का एकदम बैंड बजा दे रहे हो, मतलब उसका एकदम धज्जी उड़ा दे रहे हो। कम से कम तुम हाथ जोड़ के ये कह दोगे कि हाँ यार मैं तुमसे नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, तो उसको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये इंसान मेरा साथ छोड़ देगा, तो वो भी धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सेप्ट करवा लेगा कि ये मेरे लाइफ के लिए है ही नहीं। और रियलिटी भी यही है, जब तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो तुम क्यों जो है ऐसा कर रहे हो? मुझे तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लगता है, मैं
ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत सारी लड़कियां फ्री बैठी होती है जिनको कोई काम नहीं होता, ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं होता, उनके लाइफ का कोई टारगेट नहीं, उनके लाइफ का कोई वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, लाइफ में करना क्या, वो खाली बैठी हुई हैं। तो उनको कोई इंसान चाहता है, ठीक है, कि हमें उस इंसान के साथ, अभी मैं 4-5 साल खाली हूँ, मेरी शादी अभी नहीं होगी, या जब तक शादी नहीं होगी तो मुझे कोई इंसान चाहिए, तो वो किसी न किसी इंसान के साथ लग जाती है। टाइम कैसे बीतेगा? ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ मतलब स्वार्थ है नहीं, ये स्वार्थ ही है, अब पूरा ये स्वार्थ है। और ये आप गलत कर रहे हो। अपनी जिंदगी, अपना मन, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए तुम किसी की जिंदगी की धज्जी उड़ा दे रहे हो, और उसके बाद जब रिलेशन खत्म होता है तो खुद को सही साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या ढिंडोरे पीट रही होती हो तुम लोग, और खुद को जो है सही दिखा रही, नहीं मैं ऐसे की, मैं ऐसे की, मैं ऐसे की, और खुद को सही कर रही होती हो, अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती हो, या अपने आसपास की जितनी तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हारे आसपास के दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हारे बारे में जानते हैं, उनको अपना पक्ष दिखा के सही और खुद को जो है मानसिक संतुष्टि दे रही हो। क्यों? अपने आप को कौन कहेगा कि मैं गलत हूँ? सच को ये सब चीज देने की जरूरत नहीं होती, सच को कभी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती किसी को भी। सच वो चीज है जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को फाड़ के बाहर आता है, ठीक सच भी उसी तरह बाहर आ जाता है। भाई ये भी तो है कि आप गलत करोगे तो वो भी तो शायद एक ना एक दिन टाइम पाए बाहर आ जाए। गलत की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे एक आप छूट दिखा रहे हो किसी को, जो आपका सामर्थ्य नहीं है आप वो दिखा रहे हो किसी को। इसीलिए मैं आज का सेशन सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, या जिनकी फैमिली वाले उनको फैसला लेने के लिए उनके पूरी तरह से छूट दे देते हैं। बहुत कम ऐसा मैं कहता हूँ, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बेंगलुरु हो गया, जो हाईटेक सिटीज हैं। और हम लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों की बात मैं, हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास, यूपी, बिहार, आप छोटे एरिया में जो गांव में है, कास्ट प्रॉब्लम, इंटर कास्ट प्रॉब्लम, इतनी सारी समाज, इज्जत, फलाना ढिंका, पता नहीं क्या क्या है हमारे इंडिया में फैला हुआ है। अब फाइनली बोल रहा हूं, तुम अगर किसी के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो तुम रिलेशनशिप से हट जाओ, या फिर वादे मत करो, किसी को झूठ मत दिखाओ। तुम किसी के लिए स्टैंड नहीं हो सकते तो तुम साफ साफ उससे हाथ जोड़ के, गोड़ जोड़ के, बाबू भैया करके हट जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। या तो तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो किसी से रिलेशन ही मत बनाओ, और किसी के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि आपके खिलवाड़ से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है और हो भी रही है। मेरे वीडियो का मेन पर्पस यही है कि लोगों तक सही चीजें पहुंचे और कोई किसी के साथ गलत ना कर पाए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये समझाता हूं कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करें। कोई कुछ भी कहे तो उस पर प्रैक्टिकल होकर चीजों को समझे तब भरोसा करें। मेरे चैनल का, मेरे डिस्कशन का मेन टारगेट ही यही है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, डिस्कशन एक क्रांति पे, आप हमें मैसेज करिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए।